दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर अक्सर सुर्खियों में रहता है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, बैटल फील्ड है, जिसपे हमारे जो देश के सेनानी हैं, हमारे देश के जो रक्षक हैं, वो सीना तान के उस जगह को कंट्रोल में रखे हुए हैं और चाइना और पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर पूरा पूरा सर्विलियंस रखे हुए हैं, जिससे हमारा जो देश है वो प्रॉपरली सुरक्षित रह पाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही गर्व की बात है। आई थिंक इस गर्व के क्षण में आपको कम से कम कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो लिखना है, क्योंकि आप सब नॉर्मल लोग नहीं हो, आप भी डिफेंस एस्पिरेंट हो। उम्मीद है भाई आपका भी अंदर से बात जरूर आएगी कि सर ओटीए पास आउट करने के बाद, आईएम में जाने के बाद सर मैं डेफिनेटली अपनी फर्स्ट पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर लेने वाला हूं। तो उम्मीद यही है कि एक और प्राउड वाला मोमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नारी शक्ति, जिसका बहुत बार जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है डिस्क्रिप्शन बोलते रहते हैं कि नारी शक्ति जो है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर और ज्यादा जो है मजबूत करनी है, उसी का ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं। दैट इज कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जो है गीतिका, कैप्टन गीतिका कौल, ये डिप्लॉय होने वाली है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, राइट। अब ये जो खबर है ये बड़ी लेटेस्ट खबर है और ये लेटेस्ट खबर आपको ट्विटर, जो कि अब जैसे एक्स कहते हैं, वहां से हमें मिलती है। वहां पे जो आपकी फायर एंड फरी कॉर्प है इंडियन आर्मी की, इसके द्वारा जो है हमें ये खबर मिलती है कि कैप्टन गीतिका कौल जो है, जो कि कॉर्प के नीचे आती है ब्रिगेड, है ना, ब्रिगेड आती है, ब्रिगेड के बाद बटालियंस आती हैं, तो ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाली है जिनका नाम है स्नो लेपर्ड ब्रिगेड। स्टूडेंट्स, ये सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्योंकि स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, ऐसा कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रिगेड, तो उसमें आपको स्नो लेपर्ड ब्रिगेड भी देखने को मिलेगा ऑप्शन, है ना। तो स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से ताल्लुक रखती है कैप्टन गीतिका कौल, जो बनी है फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, जो कि डिप्लॉय होगी वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, सियाचिन। ठीक है, इनका प्रॉपर तरीके से जो है ट्रेनिंग, जो सियाचिन बैटल ट्रेनिंग स्कूल है, सियाचिन बैटल ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें प्रॉपर तरीके से इनका जो है पूरा का पूरा ट्रेनिंग हो चुका है और नाउ शी इज रेडी टू क्रिएट द हिस्ट्री, राइट। शी इज ऑल रेडी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और इनके बारे में देखते हैं। तो इनको जो है सियाचिन ग्लेशियर का प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिल चुका है। ट्रेनिंग किस में मिलता है? ट्रेनिंग मिलता है कि ये जो बहुत ही हार्श एक्सट्रीम वातावरण होता है यहाँ पे, तो उसका एक्लिमेटाइजेशन, की एक फौजी जो है जब जा रहा है तो उसको रूबरू कराया जाए कि कुछ इस तरीके का जो है पूरा का पूरा उसको सहन करने के लिए, फेस करने के लिए मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से हाई एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन होता है। इसके अलावा सर्वाइवल टेक्टिक्स जो है सिखाई जाती है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है हार्श कंडीशन में कैसे एक्टिवली काम करना, ये सिखाया जाता है। देखिए, ये जो ट्रेनिंग होती है, ये जो काम होता है, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। फिजिकल और मेंटल लेवल में यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट होता है और जो नारी शक्ति है उसने प्रूफ कर दिया। और इंडियन आर्मी भी, वो आपको पता ही है, इंडियन आर्मी, भारतीय सेनाएं ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है कि भाई लड़का है, लड़की है, लड़का कर लेगा, लड़की नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस स्टैंडर्ड तक आना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रूव योरसेल्फ, चाहे लड़का है लड़की है। तो लड़की अब आगे प्रूफ कर चुकी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इनको देख के, कैप्टन गीतिका जी को देख के, मुझे नहीं पता बट मैं इतना बहुत श्योर हूं कि बहुत सारी लड़कियां जो होंगी ये जरूर बोलेंगी कि अब आगे जो है भारतीय सेनाओं में हमने जाना है और पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। सियाचिन ग्लेशियर की बात कर लें दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर जो सुर्खियों में आता रहता है, तो ये देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ये एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब दोस्त ये होता है कि इसका ट्राइंगुलर जो है शेप भी है और साथ ही साथ जो है ये 3 टेरिटरी से लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गया लद्दाख वाला एरिया, ये हो गया चाइना का अक्साई चिन, ठीक है, और ये हो गया आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये आप देख रहे होंगे, दिस इज द एरिया ट्रांस काराकोरम ट्रैक, जो ये एरिया है ये भी चाइना का हिस्सा है। तो दिस इज चाइना का पार्ट, अक्साई चिन चाइना का पार्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान
पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड दिस इज आवर टेरिटरी जिसपे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कंट्रोल करके मतलब जिनके सियाचिन ग्लेशियर पे वो सर्विस दे रहे हैं। नाउ आपको पता है कि इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ग्लोबली, इंडिया का लार्जेस्ट एंड रैंक सेकंड वर्ल्ड वाइड। ये जो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दूसरा विश्व का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब याद रखिए जो इंटायर सियाचिन ग्लेशियर है इसको हमने अपने कंट्रोल में ले लिया था एक ऑपरेशन मेघदूत चला के, जो चलाया था 1984 में। 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत जो है उसको चलाया था, राइट? इतना क्लियर हो गया, उसको हमने चलाया था। और एक और चीज याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी है जिस नदी का नाम है नुब्रा रिवर। क्या नाम है बेटा? नुब्रा रिवर जो है ये ओरिजिन होती है, नुब्रा रिवर जो है ये नदी ओरिजिन होती है सियाचिन ग्लेशियर से। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नुब्रा रिवर जो है अल्टीमेटली इंदस के साथ जो है वो मिल जाती है, ठीक है? ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? तो ये आपके सामने एक तरीके से मैप जो है मैं लेकर आ गया हूं। नाउ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सभी जो है एक्साइटेड बहुत है कि भाई भारतीय सेना में जाना है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मैं बात करूं आपके सामने सीडीएस का एग्जाम है। सीडीएस का एग्जाम मतलब कि नोटिफिकेशन दिसंबर में आने वाली है, कुछ दिन के अंदर अंदर ही। आपके सामने एफकैट का एग्जाम है। आप देखिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो इंडियन आर्मी है जो सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एयरफोर्स इज इक्वली पार्टिसिपेटिंग, एयरफोर्स इज इक्वली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है? तो एफकैट का आपके पास एग्जाम है। आपके पास एग्जाम है इसके अलावा आईबीएसीआईओ का। आप बोलेंगे सर आईबीएसीआईओ कैसे, मतलब आईबीएसीआईओ कैसे यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स पे कंट्रोल कर रही है? तो मैं आपको बताऊं, आईबीएसीआईओ इज एक्चुअली एवरीवेयर, ठीक है? हर जगह है जहां पे इंटेलिजेंस है वहां एसीआईओ है। तो याद रखिए ये भी एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने देश के उन जगहों पे पहुंच सकते हैं जहां पे सबसे ज्यादा देश को जरूरत होती है आप जैसे लोगों की, ठीक है? तो एसीआईओ है, राइट? तो ऐसे एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा रिटन, ठीक है? रिटन, क्योंकि रिटन में लाखों लाख बच्चा रिटन देता तो है बट क्वालिफाई कितने लोग करते हैं? बहुत लिमिटेड लोग करते हैं। तो रिटन की तैयारी के लिए आपको ऐसा नहीं कि कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिए हजारों रुपए दे के, ऐसा जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी डिटर्मिनेशन है, थोड़ा सा भी ये है कि मुझे करना है, तो करने के ये डिटर्मिनेशन हो गया कि करना है, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, क्योंकि हमारे जो बैचेस होते हैं दे आर ऑल लाइव बैचेस, ठीक है? आप बोलेंगे सर लाइव है बट रिकॉर्डेड भी मिलेगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपने जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं वो आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है? वो आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको इससे बेस्ट वो मिले। देखिए, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। अतुल सर पीडीएफ के नाम से नीचे अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है, उसमें कम्युनिटी भी बनी है अतुल सर जीके के नाम से, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, उसमें मैं चीज़ें डालता रहता हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे आप जब जाते हैं तो ऑल कोर्सेज में जा सकते हैं। कैसे? ऑल कोर्सेज में अभी थोड़ा सा ये चल रहा है ना? ऑल कोर्सेज में जाएंगे, है ना? जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑल कोर्सेज में डिफेंस सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिफेंस सिलेक्ट जैसे ही आपने कर लिया दोस्त, यहाँ पे एग्जाम्स है, जैसे आपके पास सीडीएस एग्जाम है, एफकैट एग्जाम है, सीएपीएफएसी एग्जाम है, ये सारे बैचेस लाइव बैचेस होते हैं। तो 2-4 दिन अगर मिस भी हो गया कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लो और फिर अगले दिन से लाइव में आ जाओ। अब जैसे सीडीएस है, एफकैट का एग्जाम आ चुका है, ये देखिए दिस इज द गरुड़ बैच। 21 नवंबर से ये शुरू हो चुका है। आप बोलेंगे सर 21 नवंबर से शुरू हो चुका है तो अब तो दिन काफी हो गए होंगे, है ना? तो हो तो गए हैं, रिकॉर्डेड सुन सकते हो, बाकी ये तो क्लास चल ही रही है। बट आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर से ये बैच लाइव होने वाला है। आप बोलेंगे कि सर 12 दिसंबर से लाइव है तो 12 दिसंबर को ज्वाइन करें तो चलेगा, चल सकता है, लेकिन जो प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं वो बहुत कम प्राइजेस मिलने वाले हैं अभी कुछ दिनों तक के लिए, ठीक है? जैसे आपने बाय नाउ किया दोस्त और यहाँ पे कोड लगा दिया Y588, कोड लगा दिया, अप्लाई कर दो। 2575 का ये बैच है, ये कोड लगाना ना भूलिएगा, ये कोड मेरा कोड है, इससे मुझे डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो से बैच लिया है, ठीक है? तो Y588 कोड लगा दीजिएगा और कोड लगाने के बाद जब आप डायरेक्टली बैच के अंदर आएंगे, ये है विक्रम बैच 1.0। इस बैच के अंदर वो सारी चीजें जो आपको चाहिए, 250 घंटों से लाइव क्लासेस ज्यादा,
100 DPP विद सॉल्यूशंस यानी डेली प्रैक्टिस पेपर्स, 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वीकली 1 लाइनर जनरल अवेयरनेस ई बुक मिल जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कमाल की चीज़ होगी। और बाकी आपको पता है डाउट एंड दिस सब कुछ जो है इस बैच के अंदर है मेरे भाई, सब कुछ इस बैच के अंदर है। 12 दिसंबर को ये बैच है। इस बैच में सिर्फ आपकी तरफ से एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? वो चीज़ है कि भाई आपको डेली क्लासेस लगानी है। कितनी क्लासेस? 4 से 5 घंटे की क्लासेस। आप बोलेंगे 4 से 5 घंटे क्यों सर? एक एक दो घंटे क्लास लिया करो। यार एक एक दो घंटे हम क्लास ले सकते हैं, लेकिन वी वांट कि आपका हमें पहले सिलेबस खत्म करना है। सिलेबस खत्म करने के बाद वी वांट कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बच्चे का कोई सिलेबस ही खत्म नहीं होगा तो प्रैक्टिस कहाँ से करेगा? और जब प्रैक्टिस ही नहीं हुई तो बच्चे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा दैट ही कैन क्रैक हिज एग्जाम ऑफ एफकैट 1 2024। सो सिंपल पर्सपेक्टिव है, 3 से 4 घंटे की क्लासेस, उसके बाद आपके पास जो भी वक्त मिल रहा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब भी प्रैक्टिस ही करनी है। समझ गए? सो दिस इज द बेस्ट बैच, यू कैन ऑल गो फॉर इट एंड कोड लगा लीजिएगा Y588। this will give me the clear indication that you have seen this video and got this batch, ठीक है। so thank you so much, मिलते हैं आपसे बैच के अंदर, पेड क्लासेस के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।